हाँ वैसे भी लिख सकते हो। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH देन सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म या ऑर्थोहाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म। व्हेन ये रिएक्शन अगेन रिपीट होने वाली है। व्हेन फिनॉल reacts with chloroform and strong base या NOH लिख दो सीधे and NOH then salicylic या orthohydroxy benzaldehyde is formed then salicylaldehyde is formed। बच्चों एक नंबर में आए ना तो सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। देन सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म। व्हेन फिनॉल reacts with chloroform and NaOH then salicylic is formed। When chloroform reacts with phenol and NaOH then salicylic is formed। Salicylic is formed when NaOH chloroform react with phenol। Orthohydroxy benzaldehyde is formed when chloroform react with phenol and NaOH। When phenol react with chloroform and NaOH salicylic। कैसे भी लिखना है बच्चों। आपको बताएं हम 90% CHO तो यहीं लिंक होता है लेकिन 10% यहाँ भी लिंक होता है। मतलब इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बनता है। वो सैलिसल्डिहाइड नहीं कहलाएगा। सैलिसल्डिहाइड सिर्फ कौन कहलाएगा? ऑर्थोहाइड। तो रिएक्शन में आपको नहीं करना है वो तो, लेकिन साइड में एक इस रिएक्शन के नीचे टीप लगा के जरूर लिख देंगे, है ना। लिख लीजिए, टीप लगा के लिख लीजिए। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, रिएक्शन के नीचे टीप लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए, हैश लगा लीजिए। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, या ऐसे ले सकते हो, इंट्रेसिस इन स्लाइटली अमाउंट, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड is also formed। बेंजल्डिहाइड is also formed। मतलब ये CHO कहाँ लग जाता है? इस पोजीशन, थोड़ा सा बनता है नाम मात्र का। अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज ऑल्सो, ठीक है बच्चों। ये एक नंबर वाली हो गई आपकी। अब रीमर टीमर को देखो मैकेनिज्म, अगर 2 नंबर में आए तो फिर यही करना, ये नहीं करना, तो एक ही नंबर मिलेगा। दो नंबर वाली देखो, मैकेनिज्म डाल लो, मैकेनिज्म में कर लो इसे, ठीक है, मैकेनिज्म डाल के। अब 2 नंबर में आए तो दोनों करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, एक ही करनी है ना, ये वाली। और 1 नंबर में आए तो सिर्फ वो वाली करनी है, मैकेनिज्म। और अगर आपको इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होनी है तो वैसे ये बस सीख लो, 1 नंबर आए 2 नंबर आए कितने में आए यही कर दो, ऐसा कुछ नहीं। वो तो हमारा काम है बच्चों की सुविधा के लिए सब कुछ बताना, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-1 मिनट बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो हमने वो भी आपको बता दी, नहीं तो आप लास्ट ईयर देखोगे हमने वो रिएक्शन बताई नहीं, हमने सभी वाली बताई। तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी याद कर लो। तो देखो रिएक्शन कैसे है बच्चों, रिएक्शन देखो है ना, थोड़ी लंबी जाएगी, हमारे बोर्ड में भी नहीं आ पानी है एक बार में। तो हम ऐसे चलेंगे, ऐसे और फिर ऐसे।
ए लिया फिनॉल, ले लो बच्चों फिनॉल, और ए लिया क्लोरोफॉर्म, और साथ में लिया 2NaOH। तो पहला स्टेप है। लिखो इतना, पहला स्टेप बस आपको समझना है, फिर तो बहुत सिंपल स्टेप हैं, फिर तो मतलब ऐसे स्टेप है जैसे बच्चों जैसे। वो CHO हमने वहाँ जुड़ा था, आखिर वो कैसे आता है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, तो होगा क्या, ध्यान से देखना है। यहाँ से एक Cl, सिर्फ एक Cl, एक निकलेगा, एक यहाँ से एक Cl, और इन दोनों में से कोई से एक Na, क्या निकल गया, NaCl, ये निकल गया NaCl। देख लो पहले पूरा स्टेप, फिर लिख लेना NaCl। अब देखो बच्चों क्या होगा, A यहाँ से OH, और यहाँ से H, क्या निकला, अभी लिखना नहीं, हाँ बाद में लिखना, ये हाँ 3 नहीं 2 ही लेने। तो यहाँ से NaCl, एक NaCl निकल गया, यहाँ से OH और यहाँ से OH, एक H2 निकल गया। फिर बच्चों ये यहाँ से OH और यहाँ से H, फिर से क्या निकल गया, तो सीधे लिख दे 2H2 माइनस 2H2 माइनस 2H2। तो यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक NaCl, एक OH, 2 OH, एक OH, 2 OH और 2 H, क्या निकल गया 2H2। अब यहाँ से क्या बचा, CH Cl2, इस CH Cl2 कहाँ जाके चिपकेगा, यहाँ पर, और बचा हुआ Na जाके कहाँ चिपकेगा, यहाँ पर। लिखिए इसको, ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप वैसा बच्चों आपको समझना है, फिर दूसरा स्टेप तो बहुत सिंपल है। तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, और ये बन गया CHCl2, तो ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, करिए, लिखिए इसको। फर्स्ट सही लिखना पद है ना, तो A वाले 2 OH और A वाले 2 H, 2H2 निकल गया, बचा हुआ Na लिंक होगा O के साथ, और बचा हुआ CHCl2 होगा इसके साथ। इस स्टेप के बाद रिएक्शन बड़ी सिंपल है, मतलब बच्चों जैसी है। यही पहला स्टेप याद रखते हैं आप बच्चों। अब आप लोग खुद देखना रिएक्शन कहाँ होगी। फिर से रिएक्ट करने आते हैं 2NaOH, फिर से 2NaOH रिएक्ट करने आ रहे हैं, और कमिंग टू रिएक्ट। सोचो क्या निकलेगा, जो आप सोच रहे हो वही सही है। क्या निकलेगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल,
मैंने कहा था जो आप सोच रहे हो वही निकल रहा है। 2Na और बचे हुए दोनों OH कहाँ लिंक हो जाएंगे? इसके साथ 2NaCl। और देखो बच्चों, एक फिनॉल ONA और यहाँ पर CHOH OH। वैसे ही लिंक करना हुआ जैसे हमने किए हैं, या आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो फिर ऐसे करना, ONA CHOH होल ट्वाइस। लेकिन जैसे करोगे जैसे हमने किए तो आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब कुछ नहीं है बच्चों, पहले ही स्टेप बेस्ट था, बाकी तो बच्चों जैसा है। गरम करना है, गरम, हीट। तो देखो बच्चों क्या होगा, JOH और AH क्या निकल गया, और क्या बन गया, CHO। बस इसके बाद लास्ट स्टेप है, और लास्ट स्टेप तो हमें आता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन इनकम्प्लीट रह जानी है। कल पूरी करेंगे अपन, आगे बढ़ जाएंगे, कि लास्ट स्टेप तो हमें आता ही नहीं है। बच्चों हम आप लोग नीचे लिख लेना, ऐसा लिखना है, ऐसे हम ऐसे कर दे रहे, लास्ट स्टेप तो हमें आते ही नहीं है। HCl, आपको ये जादू हम बहुत पहले बता चुके हैं, जिसको याद हो कि कभी भी ONA दिख जाए वहाँ क्या लेना है। अब इस जादू को पूरा आप करो, क्या बन रहा है, सैलिसल्डिहाइड। ऐसे है बच्चों रिएक्शन होती है जो वो आप लोगों ने चुटकी बजा के कर दी थी। है ना, वो खाना इतनी आसानी से जो बना बनाया दिख रहा था ना, वो इतनी आसानी से नहीं बना था बच्चों। सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। अगर आप यही बेस याद करना चाहते हो तो आप ये वाली तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, 98, 1, 2, 3, 4 सब में यही रिएक्शन वैलिड है। और एक नंबर में करना चाहते हो तो वो वाली कर दो, चाहिए वो वाली ऐसी है, फिनॉल लिखा, उस साइड सैलिसल्डिहाइड लिखा, इस तरफ CaCl3 3NaOH लिखा, उस साइड 3NaCl2 लिख दिया, खत्म। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पर बच्चों अगर 2 नंबर में आई तो फिर वो वाली करोगे तो एक ही मिलेगा। हाँ तो हम तो खुद कह रहे हैं, लेकिन 1 नंबर में समय बचता है, उसको क्या है, ऐसे लिखा ही, ऐसे 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 फिनॉल लिखा, और ऐसे लिखा सैलिसल्डिहाइड, यहाँ लिखा CHCl3 प्लस 3NaOH प्लस गरम कर दिया 3NaCl प्लस 2H2। फिर समय बचता है और कुछ नहीं बाकी। अब देखो बच्चों, यहाँ से रिएक्शन कितनी सरल हो जाती, कुछ नहीं, 2NaOH लिया, 2NaCl निकाल लिया, 2H जुड़ गए, एक H2O निकाल दिया, CH ONA। मतलब यहाँ के बाद रिएक्शन बड़ी आसानी से समझ में आती है। 2NaOH लिया, 2NaCl, 2NaCl निकल गया, 2H है, चिपका दिए, एक H2O निकाल दिया, CHO ONA। पहला स्टेप थोड़ा सा उटपटांग सा है ना, थोड़ा अजीब सा है, तो वैसे ऐसे याद रखो, 2OH 2H H2, बचा हुआ CHCl2 यहाँ चिपका दो, Na यहाँ चिपका दो, ठीक है। वाइटनर तुम्हारा है, GTO लाओ, तो सबको दे रहा हो तो हमें भी ना। मार्केट जाओ सभी लोग, आज वाइटनर लो, ब्लैक पेन लो। नहीं अब आपके वापस नहीं दे रहे हम,
और क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया है? हो गया, बन गई। बच्चों अभी यहाँ एक खास चीज़ और बता रहे हैं, रीमर टीमर रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बन सकता है, लेकिन वो आपको नहीं बनाना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आपको रीमर टीमर मतलब ही कितने परसेंट है, जितने ज़्यादा परसेंट लगा सकते हो, यही है रीमर टीमर, यही करनी है। लेकिन इस रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड भी बन सकता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे, सिर्फ बता दे रहे हैं क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कभी भी आएगा तो वो कोल्ब रिएक्शन से ही हमें बनाना है। लेकिन इस रिएक्शन से भी सैलिसिलिक एसिड बन सकता है। आप लोग की लिख गई हो तो फिर हम बताएं वो कैसे बन सकता है। कैसे बन सकता है अमान्य सैलिसिलिक एसिड? CHO की जगह COOH कैसे ला सकते हैं अपन? लिख गई सबकी? बेटा नहीं लिखी? लिखो जल्दी, नहीं दिख रहा? खाना खा के आए हो? तो 10 के पहले नहीं छोड़ रहे हो? आप लाएंगे नाश्ता? नाश्ता में यहाँ से पार्ले जी मिलती है। कॉफ़ी और लाएंगे। कॉफ़ी आज तक हमने भी पी। हाँ, अलग प्रकार की स्नीजिंग। हाँ है ना, वो तो चल रही। ठीक है, चला फिजिक्स पढ़ेंगे 8:30 से होकर। चलो अच्छा देखो, अब हमारे यहाँ से सबकी लग गई होगी, दिख गया नीचे, दिख गया। और थर्ड देखो बच्चों, देखो यहाँ देखो, अगर इस रिएक्शन में आप क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो आपका बन जाता सैलिसिलिक एसिड। सिर्फ देखो, लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है। देखो 2OH और 2H क्या निकल गया, 2H2O, एक Na और एक Cl क्या निकल गया, NaCl, और बचा हुआ Na लिख गया ONA। लेकिन यहाँ से एक Cl निकला, यहाँ क्या बचा, CCl3, तो यहाँ CH-Cl2 की जगह क्या आता, CCl3। तो 3 Cl को लगाने के लिए कितनी NaOH लेते, तो 3 NaCl निकलते, और 3 NaCl निकलते तो यहाँ कितना OH आता, 3 OH आता है ना, 3 Na 3 Cl, 3 Na 3 Cl, 3 NaCl निकल गए, 3 OH जोड़ दिए, एक H2O निकल गया, क्या बचा, COO, यही बचा। आगे तो आप जानते ही हो। तो ऐसे बनता है इस रिएक्शन से सैलिसिलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड इस रिएक्शन से भी कन्वर्ट कर सकते हो, और फिनॉल से कोल्ब रिएक्शन से भी कर सकते हो, तो कोल्ब से करेंगे अपन। चलिए अगली लिखिए। हम नहीं छोड़ रहे, कुछ हो जाए जानबूझ, क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया? संडे को हम तो रोज़ सुबह करते, तो हमारी ज़्यादा वैलिडिटी। चलो अगली रिएक्शन, 4th नंबर की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की अगली रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म की तो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। हाँ रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। बच्चों ये कन्वर्जन ऐसा आया है, क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन, क्लोरोपिक्रिन।
क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन। लो रिएक्शन शुरू होते ही ख़त्म है, ये रिएक्शन शुरू होते ही ख़त्म है। लैंग्वेज तो कोई नहीं है, 1 नंबर की है, लिख लेना तुम अपने मन से 2 लाइन, हम बिल्कुल नहीं लिखवाएंगे। नाइट्रिक एसिड, पिक्रिन, पिक्रिन, हर चीज़ में सर को अबे नहीं खिसको, बाई डिफ़ॉल्ट गलती हो जाए तो हो जाए। अच्छी बात है, डाउट हो तो पूछ लिया करो, मजाक कर रहे। क्लोरोफॉर्म टू क्लोरोपिक्रिन, कर लो बच्चों, रिएक्शन शुरू होते ही ख़त्म है। अब आपको हमने इतना सजा के HNO3 लिखो है, OH की साइड लिखो है, तो आप समझ जाओ OH एंड तो बन जाएगा CCl3 और क्या जुड़ जाएगा NO2 प्लस क्या निकल गया, क्लोरोफॉर्म में कौन सा ग्रुप जुड़ गया, नाइट्रो, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, आवाज़ नहीं, नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, और इसी का नाम है क्लोरोपिक्रिन। खास बात ध्यान रखना है, यूज इसके यहीं पर, यूजेज देखो इसके, सीधे एक ही यूज है, एज अ पॉइजनस गैस, पॉइजनस यूज देखो इसके, यूजेज लिख लो छोटे से कहीं पर भी, यूजेज एज अ पॉइजनस गैस इन वॉर, युद्धों में लड़ाई के समय याद किया जाता है, एज अ पॉइजनस गैस इन वॉर एंड एज एन इंसेक्टिसाइड। हाँ बिल्कुल सही है, युद्धों में फेंके जाते हैं, एज अ पॉइजनस गैस इन वॉर एंड एज एन इंसेक्टिसाइड। ये लिख लो, वो वहाँ नहीं दिख रहा था, हम पीछे वाले बच्चों को तो हमने यहाँ लिख दिया, एज अ पॉइजनस गैस इन वॉर एंड एज एन इंसेक्टिसाइड। लैंग्वेज बाद में लिखना 2 लाइन आप लोग, लैंग्वेज तो बिल्कुल भी हम टच नहीं करेंगे, एक बच्चों जैसे किसी को ये रिएक्शन ऐसे साइन में नहीं आई हो ऐसे, तो इसका विस्तार पूर्वक रूप देखो, विस्तार पूर्वक रूप देखो इसका, कैसे भी बना दो CHCl3, ऐसे थोड़ी, CHCl3 और इसकी रिएक्शन करा दो HONO2 से, क्या निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, तो H2O निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CNO2 और इस Cl, हाँ Cl बिल्कुल नहीं, चाहे वो वाली कर लो चाहे ये वाली, फास्ट नहीं, कोई एक कर लो, समझने के लिए करना। हाँ। क्या कहने, नितिन सर, लो हम लगा दे, तुम बात कर लो। चाहे ऊपर वाली कर लो चाहे ये वाली कर लो, CHCl3 एज अ पॉइजनस गैस इन वॉर एंड एज एन इंसेक्टिसाइड। आवे कहाँ,
अभी 4-5 रिएक्शन बची हैं, यूजेज बचे हैं। 10:30 बजे तक करेंगे आराम से ख़त्म। चलो जल्दी से लिख दो जल्दी ऊपर 2 लाइन। मैन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट नाइट्रिक एसिड नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्लोरोपिक्रिनिच फॉर्म। लिख दो जल्दी से। मैन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड क्लोरोपिक्रिनिच फॉर्म। मैन क्लोरोफॉर्म कोई प्रेजेंसी, देयर इज नो प्रेजेंसी, नो प्रेजेंसी। वैन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब नैन्सी को तो, अब नैन्सी बात करेगी, तुम्हारा चांस चला गया। बाइक चल, हाँ ये बात सही, बाइक चलाते हैं। हमारे पास रिटर्न आ जाएगा तो हम तो कह देंगे, सारा ही कह दी थी सर, तुमने लगा दी। When chloroform react with nitric acid, nitrochloroform is formed. नाइट्रोक्लोरोफॉर्म मान्य तुम्हारी भी तो नहीं है कहीं? अभी है 8:30। स्टार्ट कितने बजे होगी सही सही बता दो। 8:30 पे तो सर आएंगे, 5-10 मिनट तो लेंगे कम से कम। 10 मिनट तो लगेंगे जाने में, तो 8:45 तक छोड़ देंगे। 8:35 तक छोड़ देंगे, 8:45 से स्टार्ट होती है ना। 8:30 छोड़ दें। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे। कितने लोगों को इतना याद हो जाए तो बताओ, अगला याद करने के लिए